हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लॉजिकल कंसिस्टेंसी। आपने शायद कुछ एग्जाम्स में इनके क्वेश्चंस को देखा हो और इनके क्वेश्चंस का एक बहुत डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है। डिस्टिंक्ट मतलब बड़ा स्पेशल टाइप का इनके इंटरप्रिटेशन में। और नॉर्मली इनको इंटरप्रेट करते वक्त हम दो तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट ले लेता हूँ जो कि मेरे लिए एक बेंचमार्क स्टेटमेंट हो जाएगा। इफ I teach, it will rain। तो मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया और इनका जो एक यूनिक फ्लेवर होता है वो बेसिकली यूसेज ऑफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट। ये हमने क्या कर दिया, एक तरह की कंडीशन लगा दी है। तो इस कंडीशन के बेसिस पे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं और इन इंटरप्रिटेशन को प्राइमरीली दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। मतलब इन कंडीशंस को दो पार्ट में, एक कंडीशन को हम कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन और दूसरी कंडीशन को कहते हैं हम लोग नेसेसरी कंडीशन। तो ऐसा करते हैं, ये स्टेटमेंट हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसको हम आपको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज सफिशिएंट कंडीशन एंड व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन। तो पहला तो हम एक स्टेटमेंट ऐसे ही रहने देंगे। पहले एक बात सोचिए कि सफिशिएंट और नेसेसरी अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मैं जैसे पूछूं कि आप लोगों को अगर अपने लाइफ में सक्सेस चाहिए तो सक्सेस के लिए क्या सफिशिएंट चीजें क्या हैं, तो आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास एजुकेशन है, नॉलेज है और आप हार्डवर्क करते हैं तो एजुकेशन हो गया, नॉलेज हो गया। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं कहूं हार्डवर्क है, अगर आप ये चीजें करें तो क्या होगा, आप डेफिनेटली लाइफ में एक सक्सेसफुल मुकाम पे पहुंच जाएंगे। कुछ लोग इसमें शायद कुछ ऐड भी करना चाहें, बोले अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए, ऐसे ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स में अपॉर्चुनिटी लिख देंगे कि ये भी होना चाहिए। अगर मैं देखूं तो ये सभी चीजें इंडिविजुअली कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि इनमें से अगर ये एक कंडीशन पूरी हो जाए तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगी। मतलब अगर मैं कहूं कि अब वापस चलते हैं स्टेटमेंट पे, इफ आई टीच, तो ये क्या हो गया, एक कंडीशन, और कंडीशन कैसी है, सफिशिएंट। इफ आई गेट एजुकेशन I will be successful or I will be, if I get knowledge I will be successful, if I put in hard work then also successful, if I get opportunity I will be successful। तो ये अगर मैं देखूं तो ये भी सक्सेस की तरफ लीड करती, इससे भी सक्सेस मिल सकती है, इससे भी सक्सेस मिल सकती है एंड लास्ट से मिल सकती है। तो इसका मतलब सक्सेस को अचीव करने के मल्टीपल तरीके हैं। अगर मैं एजुकेशन प्राप्त कर लूं, एजुकेशन होगा तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं नॉलेज प्राप्त कर लूं तो भी मुझे सक्सेस मिल जाएगी। अगर मैं हार्डवर्क करूं तो भी सक्सेस मिल जाएगी और मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिले जिसको मैं कैपिटलाइज कर लूं तो भी सक्सेस मिल जाएगी। इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी एक चीज हो जाए, या तो एजुकेशन या नॉलेज या हार्डवर्क या अपॉर्चुनिटी, तो मैं क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। हो सकता है चारों मिल जाए तो भी मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, दो मिले, तीन मिले या एक मिले। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज हो जाती है तो क्या हो जाएगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। इसका मतलब ये क्या है कि एजुकेशन एक क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। नेसेसरी कंडीशन क्या होता है कि जब सक्सेस मिलना किसी एक ही एस्पेक्ट से पॉसिबल हो। इसी को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। जैसे आपने सफिशिएंट को समझ लिया, इसी ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा चेंज करते हैं और कह देते हैं, जब हम स्टेटमेंट को कुछ ऐसे लिख देते हैं, ओनली इफ आई टीच इट विल रेन। अब देखो मैंने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर मैंने एक एडिशनल चीज लगा दी। एडिशनल चीज क्या है, ओनली। इससे पहले क्या था, यहां पर सिर्फ इफ था। इफ कैसा है, एक सफिशिएंट कंडीशन। लेकिन जब मैं इसको लिखता हूं ओनली इफ, जब मैं ही सिर्फ पढ़ाता हूं तो क्या होता है, पानी बरसता है, इट विल रेन। इसका मतलब है कि पानी बरसने का कोई और तरीका नहीं है। जैसे हम यहां पर कह रहे थे इफ आई टीच, मतलब हो सकता है कि मेरे पढ़ाने से पानी बरसता हो सकता है कि आपके पढ़ने की वजह से पानी बरसता हो सकता है किसी पंखे के चलने से पानी बरसता हो, या कोई भी ऐसी आर्बिट्ररी चीज या स्टेटमेंट जिसकी वजह से
पानी बरसता हो। यहां पर लेकिन कोई भी कंडीशन हो जाएगी तो क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन नेसेसरी कंडीशन कैसे होती है, जिसमें इस इवेंट के होने के लिए, मतलब इस कंक्लूजन के आने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और किसी और तरीके से ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं, जिन इंटरप्रिटेशन को हम बहुत इजीली ग्रैस्प कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसके ऐसा करते हैं, कुछ बेसिक नोमेनक्लेचर समझ लेते हैं, जो नोमेनक्लेचर आपको चीजों को बहुत आसानी से समझने में हेल्प करेंगे। पहले हम ऐसा करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन ले लेते हैं, और सफिशिएंट कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, इफ लिख देंगे। तो जो भी चीज इफ के पास है वो क्या हो जाएगी, कॉज, ठीक है। और जो भी चीज इसके बाद फॉलो कर रही है, या जो देन के बाद है या कॉमा के बाद है, वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि जो कॉज है वो तो सफिशिएंट भी हो सकता है और नेसेसरी भी हो सकता है। अगर मैं यहां पर इफ की जगह ओनली लगा देता तो क्या होता, नेसेसरी होता। लेकिन रिजल्ट इन एनी केस विल बी नेसेसरी ओनली। नेसेसरी का मतलब क्या है कि अगर मैंने इसको इनपुट दे दिया, चाहे वो सफिशिएंट हो चाहे वो नेसेसरी हो, कोई भी अगर मैं इनपुट दे देता हूं तो रिजल्ट जरूर से जरूर होगा। रिजल्ट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि अगर मैं इस इनपुट को दे दूं तो वो ना हो। इसका मतलब है कि अगर मैंने कॉज प्रोवाइड कर दिया है तो रिजल्ट होगा ही होगा। इस बात को अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये लॉजिकल कंसिस्टेंसी का पहला एस्पेक्ट है। तो ऐसा करते हैं, इसी के मीनिंग को इंटरप्रेट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इफ आई टीच, तो ये मेरा क्या हो गया, कॉज हो गया, और इसका रिजल्ट क्या है, इट विल रेन। तो मैं मान लेता हूं कि इस कॉज को मैं नाम दे देता हूं, कॉज को कहता हूं मैं एक्स और रिजल्ट को कहता हूं वाई। तो मैं आपको पहले चार इसके जो इंटरप्रिटेशन है बता देता हूं। पहला इंटरप्रिटेशन ये कहता है यस एक्स, मतलब कॉज अवेलेबल है। तो जैसे कॉज अवेलेबल होगा तो क्या होगा, यस वाई, मतलब रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं दूसरी चीज कहूं नो एक्स तो क्या होगा, नो वाई। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था अभी कि सक्सेस किस चीज हो सकती है, एजुकेशन से, हार्डवर्क से, नॉलेज से और अपॉर्चुनिटी से। तो हो सकता है कि चूंकि सफिशिएंट कंडीशन है, ये पहली कंडीशन ना अवेलेबल हो, लेकिन हो सकता है कि आपके पढ़ने की वजह से भी पानी बरसता हो, या किसी के छाता लाने से पानी बरसता हो, या किसी के पंखा चलाने की वजह से पानी बरसता हो। तो क्या हो गया, अगर मैं कहता हूं नो एक्स, ये कॉज तो पक्का नहीं हुआ है, पर हो सकता है कि कोई और कॉज हो गया हो जिसके कारण से रिजल्ट हो गया। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, मे बी वाई। ये ध्यान रखेगा, यही वो कंडीशन है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। अगर मैं इसको रिवर्स लॉजिक में देखूं, जैसे मैंने अभी क्या देखा है, कॉज से रिजल्ट की तरफ, अगर मैं इसको रिवर्स लॉजिक में देखूं कि मैं रिजल्ट को देख लेता हूं कि मैं कहता हूं यस वाई। यस वाई मतलब पानी बरस रहा है। इस वक्त अगर मैं कहूं स्टेटस है पानी बरस रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मैंने जरूर पढ़ाया होगा। अगर इसको सोच के देखें तो एक बार ये सही लगता है, लेकिन मैंने जिस लॉजिक पे ये बताया, हो सकता है कि मैंने ना पढ़ाया हो, कुछ और कंडीशन पूरी हो गई हो, एजुकेशन तो ना मिली हो लेकिन अपॉर्चुनिटी सही मिल गई हो, या आपका हार्डवर्क इतना अच्छा रहा हो कि आपको सक्सेस मिल गई हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर भी हो गया मे बी एक्स। ये दो स्टेटमेंट ऊपर के और नीचे के डिफरेंट हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम x से y की तरफ जा रहे हैं, जबकि इसमें हम कैसे जा रहे हैं, रिजल्ट से कॉज की तरफ, इसमें हम y से x की तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको एक दूसरे एस्पेक्ट में देखूं कि नो y, कि मान लीजिए पानी नहीं बरस रहा है, तो ये बताइए कि क्या हुआ होगा, क्या मैंने पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ाया होगा। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अगर मैं पढ़ा देता, अगर मैं सफिशिएंट कंडीशन को पूरी करता, तो रिजल्ट तो नेसेसरी है। अगर रिजल्ट कह रहा है नो वाई, मतलब पानी नहीं बरस रहा है, इसका मतलब है कुछ भी हो जाए कॉज नहीं हुआ होगा। इसका मतलब है कि मैंने तो पक्का नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि मैं पढ़ा देता तो क्या होता, पानी जरूर बरसता। अगर मैं कहता हूं कि सक्सेस को अचीव करने के 4 पैरामीटर हैं, चाहे एजुकेशन,
नॉलेज, हार्डवर्क एंड अपॉर्चुनिटी। अगर मैं एजुकेशन के हिसाब से देखूं, अगर किसी कारण से किसी बच्चे को सक्सेस नहीं मिली तो इसका मतलब है उसने एजुकेशन तो अचीव नहीं की होगी। इसका मतलब है ये भी क्या आ जाएगा, नो एक्स। ये वो 4 बेसिक इंटरप्रिटेशन हैं जिनके बेसिस पे लॉजिकल कंसिस्टेंसी का सफिशिएंट कॉज और रिजल्ट की कंडीशन चलती है। ऐसा करते हैं, इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके कुछ बेसिक स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। तो ऐसा करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं और इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं। राम गोज टू स्कूल if he wants to play। तो पहला एक काम करूं, मैं आपको एक सिंपल सा काम देता हूं। अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें कॉज क्या है, तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया हुआ है, कॉज वो चीज होगी जो कि कैसी होगी, इफ या ओनली इफ के पास होगी। तो यहां पर इफ कहां लगा है, सेंटेंस के बीच में, और इसके बाद फॉलोइंग चीज क्या है, ये। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा कॉज। और जो फॉलोइंग चीज है, पिछले क्वेश्चन में उल्टा था, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट। ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं इफ ही वॉन्ट्स टू प्ले, राम गोज टू स्कूल, तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा और ये हमारा कॉज हो जाएगा। जैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर हम एक और काम करते हैं, हम पूछते हैं कि कंडीशन कैसी है, सफिशिएंट। तो हम ध्यान रखते हैं कि नेसेसरी कंडीशन पे नहीं जाएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि राम वॉन्ट्स टू प्ले और क्वेश्चन पूछूं विल ही गो टू स्कूल, तो इसका आंसर क्या होगा, डेफिनेट यस। अगर राम खेलना चाहता है तो पक्का स्कूल जाएगा ही जाएगा। ठीक है। अगर मैं कहूं कि अगर मैं ऐसे पूछूं कि राम स्कूल जाता है, तो क्या मैं पक्का मानूं कि ही वांट्स टू प्ले? तो आप में से शायद कुछ लोग कहेंगे यस, लेकिन ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी कंडीशन है, एक सफिशिएंट कंडीशन है, और सफिशिएंट कंडीशन के क्या हो सकता है, रिजल्ट इस कॉज के अलावा कुछ और कॉजेस की वजह से भी, कॉज मतलब उस कॉजेस के कारण भी रिजल्ट वो आ सकता है। हो सकता है कि वो स्कूल में खेलने के लिए नहीं, अपने दोस्तों से मिलने चला जाता हो, या पढ़ने के लिए चला जाता हो, या कुछ और भी कंडीशन हो सकती है। इसीलिए सफिशिएंट कंडीशन इस एंड पे ओपन रहता है। जैसे ही हमने इस बात को समझा, अब इस एस्पेक्ट को हम थोड़ा सा नेसेसरी की तरफ ले जाते हैं। नेसेसरी का जो लॉजिक है वो बिल्कुल सफिशिएंट से मैच करता है, लेकिन वो कहता है कि किसी भी चीज यानी रिजल्ट के होने का कॉज अब एक यूनिट फिक्स कर दिया। तो जैसे मैं कहता हूं कि मैं फिर से लेते हैं, ओनली इफ। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कई जगह आपको ये ओनली इफ मिलेगा और कुछ जगह ऐसा मिलेगा इफ एंड ओनली इफ। अगर ये दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो ये दो स्टेटमेंट का मीनिंग लॉजिकल कंसिस्टेंसी में सेम ही होता है। ये पहली वाली कंडीशन भी नेसेसरी कंडीशन है और दूसरी वाली कंडीशन भी नेसेसरी कंडीशन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्दो डिग्री वाइज ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों का ही मीनिंग एक ही निकलता है। तो इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ क्या रहेगा, दोनों ही नेसेसरी कंडीशन चलेगी। तो मैं कहता हूं कि इफ only if I teach, you will be successful। ऐसा मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि आपकी सक्सेस बेसिकली आपके कारण है। ये ने एक एग्जाम्पल लिया है और इसको हम सिर्फ इसके लिटरल मीनिंग पे लेके जाते हैं, इसके इंटरप्रिटेशन पर नहीं जाते हैं। जैसे हमने सिलोजिज्म में किया था ना, सम एज और बीज, उसी हिसाब से चल रहे हैं और हम कोई ज्यादा डिफरेंशिएट इसमें नहीं करते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ओनली इफ, तो जहां भी ओनली इफ लगा हुआ है वो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरी नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, या इफ एंड ओनली इफ लगा होता तो भी ये नेसेसरी कंडीशन, और जो भी चीज इफ के पास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी,
कॉज हो जाएगी। जो चीज का फॉलो कर रही होगी वो क्या होगी, वो ऐसा करके रिजल्ट होगी। तो जरा आप देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें पॉसिबल है। मान लेते हैं कि कॉज एक्स है और रिजल्ट वाई है, तो मैं क्या कहूं, मैं पहली चीज कहता हूं कि यस एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस वाई। अगर मैं पढ़ाता हूं तो आप पक्का सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉज और रिजल्ट के बीच में रिलेशनशिप कैसी होती है, नेसेसरी, ये कभी भी चेंज नहीं होती। आपका कॉज सफिशिएंट और नेसेसरी हो सकता है, लेकिन कॉज के होने के बाद रिजल्ट होना नेसेसरी है, चाहे भले ही कॉज सफिशिएंट हो या नेसेसरी। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने पहला कॉज पूरा कर दिया, अगर मैंने कह दिया कि इफ आई टीच तो यू हैव टू बी सक्सेसफुल, यू कैन नॉट एस्केप दैट। दूसरी बात करते हैं, अगर मैं कहता हूं नो एक्स, मैंने नहीं पढ़ाया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब जब मैंने नहीं पढ़ाया है तो इसका एक ही इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आपकी सक्सेस का सोर्स एक ही चीज है कि मैं आपको पढ़ाऊं, और सिर्फ मेरे ही पढ़ाने से आपको सक्सेस मिल सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, नो वाई। इसका मतलब है अब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी इस एग्जामिनेशन के हिसाब से, लिटरल एग्जामिनेशन के हिसाब से। सी, अगर मैं कहता हूं, उसको रिवर्स कर लेता हूं, अभी मैंने तक क्या किया, कॉज से रिजल्ट की तरफ गया, अब मैं रिजल्ट से कॉज से जाता हूं और मैं कहता हूं कि यस वाई, आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, तो आप सक्सेसफुल होने का पीछे क्या होगा, सक्सेसफुल अब तभी हो सकते हैं जब पहली कंडीशन हुई हो, इसके बिना कोई भी कंडीशन आप पूरी नहीं कर सकते। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि मैंने आपको जरूर पढ़ाया होगा, बिना उसके आप नहीं आगे सक्सेसफुल हो सकते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं कहता हूं कि नो वाई, किसी कारण से, भगवान ना करे ऐसा कभी हो कि आप सक्सेसफुल ना हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई होगी, इसका मतलब है नो एक्स। तो ये 4 और 4 यानी 8 इंटरप्रिटेशन है जो इस सिस्टम को डिफाइन करते हैं। और इस सिस्टम का मतलब क्या, जो नेसेसरी और सफिशिएंट के कंडीशन को डिफाइन करते हैं। अगर ये कंडीशन हम ठीक से समझ लें तो ओनली इफ और इफ वाले क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ बहुत सिंपल सी मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स बहुत आसानी से कर जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, पढ़ तो देते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद कुछ चीजों को वो टेकन एज ग्रांटेड ले लेते हैं। टेकन एज ग्रांटेड मतलब क्या, कि वो मान लेते हैं कि सही है। पहला चीज, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, और वो नोट बहुत सिंपल है। अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इस तरह की गलतियां जो है बहुत रेगुलरली करते हैं। क्या, ओनली इफ कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू, ओनली इफ कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इफ, ये ध्यान रखिएगा। क्या होता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ओनली इफ के हिसाब से स्टेटमेंट दिया होता है, और हम बाद में क्या देखते हैं कि ऑप्शंस में उसको इफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ओनली इफ का स्टेटमेंट है तो इफ में नहीं जा सकता, फिर वो ओनली इफ के हिसाब से रहना चाहिए। सिमिलरली, अगर कोई स्टेटमेंट इफ में है, मतलब कॉज जो है कैसा है, सफिशिएंट है, तो वो क्या होगा, वो भी ओनली इफ में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कैन नॉट बी कन्वर्टेड। तो इसका मतलब है कि मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं, लॉजिकली देखी जाए, कि अगर कंडीशन सफिशिएंट हो या नेसेसरी हो, तो नेसेसरी कंडीशन को नेसेसरी के ही एस्पेक्ट में रखा जाना चाहिए। अगर आप नेसेसरी को सफिशिएंट बना रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, और इसका रिवर्स लॉजिक भी गलत होगा। अगर आप सफिशिएंट को किसी भी कारण से नेसेसरी बनाएंगे तो वो भी अपने आप में गलत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम मैंने देखा है कि जब ये क्वेश्चंस वैसे आते हैं, ऑप्शंस में आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो लॉजिकल कंसिस्टेंसी के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको हम सेकंड सेशन में इनवाइट करेंगे, जिसके माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि इन कंडीशंस को लगा करके क्या इंटरप्रिटेशंस होते हैं, और एग्जामिनेशन या एग्जामिनी किस टाइप के चैलेंज आपको देता है। आपको, मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप इसमें गलती नहीं करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत आसानी से सही कर लेंगे। आई थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।